वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हमारा ट्रेडिंग की क्लासेस में डे 8 है और हमारा लेक्चर नंबर भी 8 है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार, इनकी टाइप्स के बारे में। इनकी आगे चार चार टाइप भी होती हैं और हर एक टाइप अपनी पावर रखती है। ठीक है, ये चार शेप्स के होते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी, ये सारी चीज़ें, ये हैमर, हैमिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार के बारे में, और ये 1 सीपी में आते हैं। ये बनते कैसे हैं, इनके मार्केट में बनने की वजह क्या होती है और क्या ये मार्केट में काम करते हैं या फिर नहीं। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन का मैंने जवाब पिछली वीडियो में आपको दिया हुआ है, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी हुई वो जाकर देख सकता है। एक और चीज़, क्या हम इनसे ट्रेड लगा सकते हैं या फिर नहीं, ये चीज़ भी मैंने आपको पिछली वीडियो में क्लियर की हुई है। अब बात करते हैं इनकी शेप्स के बारे में। ठीक है, ये कितनी इनकी शेप्स होती हैं और हम इनको कैसे देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हैमर के बारे में। हैमर, हैमर मार्केट में कैसा दिखता है और इसकी टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, एक टाइप तो मैंने आपको कल बता दी थी। ठीक है, इसकी जो शेप होती है, टाइप मैं बोल रहा हूँ, इसकी जो शेप होती है वो कल मैंने आपको एक तो बता दी थी, ये वाली जो होती है। ठीक है, ऐसे ये जो शेप होती है ये सबसे कमजोर शेप होती है। ठीक है, जो हमें पढ़ाई जाती है ना, ये वाली शेप के हैमर हमारा ऐसे होता है, ये सबसे कमजोर हैमर होता है, ये वाला। अंडरस्टैंड, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल हैमर। अंडरस्टैंड, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल हैमर। नॉर्मल हैमर ये हमें सबसे कमजोर होता है। मार्केट में जब भी ये चीज आती है ये कभी भी काम नहीं करती। ठीक है, ये हमारी एक जल परी की तरह होता है। जैसे जल परी हमें धोखा देती है ना, कि ये बहुत प्यारी होती है लेकिन वो इंसान को हमेशा, मतलब जो भी, ये हमारा सबसे कॉमन शेप और ना काम करने वाली आप शेप समझ सकते हैं। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल हैमर। जो हमारे पास सेकंड शेप आती है इसकी, वो होती है सेम इसी तरह उसकी बॉडी होती है। ठीक है, सेम टू सेम, कलर भी उसका सेम ही होगा, जाहिर बात है, हैमर है। नीचे उसके विक होती है जिस तरह पिछले हैमर में होती है, लेकिन इसके ऊपर एक छोटी सी विक होती है। ठीक है, और ये जो इसकी विक होती है ना, ये विक नीचे वाली विक से बड़ी नहीं होती। ठीक है, ये विक नीचे वाली विक से बड़ी नहीं होती। अंडरस्टैंड, अब आपको इसकी समझ आ गई है। इसको हम बोलते हैं अप वीक। ठीक है, अप वीक हैमर, सी के, ये हमारा हो गया अप वीक हैमर। ये इसकी सेकंड शेप है। अंडरस्टैंड, हैमर की इसकी समझ आ गई है। इसकी जो ऊपर वाली वीक होगी ना, वो नीचे वाली वीक से छोटी होगी इसमें। अब थर्ड जो हमारे पास आती है वो है हमारे पास, इसकी जो बॉडी होती है ना, वो दूसरे हैमर से, जो पहले दो होते हैं उन दोनों से बॉडी काफी बड़ी होती है, उनमें पावर होती है। ठीक है, इस तरह होती है वो, इस तरह इसकी बॉडी होती है और इसके नीचे होती है वीक, ऐसे, ये वीक। अंडरस्टैंड, ये इसकी तीसरी शेप है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पार्शल। अंडरस्टैंड, इसको हम बोलते हैं पार्शल। पार्शल, पार्शल हैमर। ठीक है, इसकी जो बॉडी होती है ना, ये होती है बड़ी, इन दोनों से बड़ी होती है। अंडरस्टैंड, और इसके नीचे एक वीक होती है, वो भी बॉडी से बड़ी होती है, या फिर बॉडी की जितनी बॉडी होती है उतनी ही उसकी वीक हो सकती है। ठीक है, अंडरस्टैंड। अभी आप ये चीज ध्यान में रखें कि इसकी बॉडी से वीक बड़ी ही होती है। ठीक है, आगे मैं आपको इनके बारे में समझाऊंगा, इनकी शेप में आपको जाकर
ट्रेडिंग व्यू में भी ओपन कर कर बताता हूँ। अभी सिर्फ आप पहले इनकी नेम देखें, देन फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। फिर जो हमारे पास फोर्थ नंबर पे आता है हैमर की शेप, वो होती है ये। इसके ऊपर एक विक होती है जिस तरह हमारी अप विक में होती है, और नीचे इसके बड़ी सी एक विक होती है। फिर से ऊपर वाली जो विक होती है वो नीचे वाली विक से छोटी होती है। अंडरस्टैंड? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अप विक पार्शल। अंडरस्टैंड? इसको हम बोलते हैं अप विक पार्शल। इनके बारे में आपको समझ आ गई है? इसकी जो विक होती है वो ऊपर से छोटी सी निकली होती है, जैसे हमारी अप विक हैमर में होती है, इसी तरह अप विक पार्शल हैमर में भी होती है, और इसकी बॉडी बड़ी होती है। ठीक है? और नीचे वाली जो विक है, यहाँ तो वो बॉडी की जितनी होगी या फिर उससे बड़ी होगी। ये हैमर की 4 किस्म है। ठीक है? इसी तरह हमारे हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार की भी है। ठीक है? उनके भी यही नेम होंगे। बस जैसे हमारे शूटिंग स्टार है, उनका नेम भी ये होगा, सब कुछ ये होगा, बस कलर में डिफरेंस होगा। ठीक है? हैंगिंग मैन है, वो भी यही होगा, सब कुछ उसका भी सेम होगा। कोई इसमें क्वेश्चन किसी का? लेकिन जब हम इन्वर्टेड हैमर या फिर शूटिंग स्टार, सॉरी, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार में देखेंगे ना, इसमें हम बोलेंगे लो वीक। ठीक है? उसमें हम क्या बोलेंगे? लो वीक। इसमें हम बोलेंगे अप वीक। ठीक है? हैमर और हैंगिंग मैन में। और शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर में हम बोलेंगे लो वीक। नेम इनके ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी शेप्स इंपॉर्टेंट है। इसी तरह उन चारों की भी शेप होती है, बस क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे हैंगिंग मैन है। ठीक है? उसका क्या कलर होगा? वो हो जाएगा रेड, ऐसे। ठीक है? हैंगिंग मैन का कलर हो जाएगा रेड, ये इस तरह। ठीक है? नेम इनके यही रहेंगे, इसलिए मैंने आगे ये नहीं लिखा। अगर वो रेड कलर है, हम बोलेंगे नॉर्मल हैंगिंग मैन, अपविक हैंगिंग मैन, पार्शियल हैंगिंग मैन और डाउन वीक। अंडरस्टैंड? काफी है, या इससे आगे भी मैं आपको समझाऊं? अब मैं आपको लेके चलता हूं चार्ट पे। ठीक है? चार्ट पे जाकर इन चारों की शेप्स आपको बताता हूं कि हम इनको क्या बोलेंगे और कैसे होंगे। ठीक है? जस्ट वेट, मैं अपना चार्ट ओपन करता हूं और आपको दिखाता हूं। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं मुझसे। ट्रेडिंग व्यू चार्ट नजर आ रहा है? भी नहीं आया होगा, अब आ रहा होगा। ओके, अब आपको चार्ट नजर आ रहा है ना? ओह, ये बीटीसी पे मैंने एनालिसिस किया था लाइव स्ट्रीम पे। बड़े मजे का चल रहा है। पता नहीं ये वीडियो आपको कब मिलेगी, लेकिन आप लॉस कर बैठे होंगे, तब तक आप ये मिस कर चुके होंगे। अच्छा, बात करते हैं इनके बारे में। यहाँ पे हम आते हैं। ठीक है? स्टार्ट करते हैं यहाँ से देखना। ओके, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक ये चीज। ठीक है? ये हमारा क्या होगा? अप वीक पार्शियल हैमर, इसके ऊपर वीक आप देख सकते हैं। ठीक है? ये हमारा क्या होगा? इन्वर्टेड हैमर। ये भी हमारा इन्वर्टेड हैमर। ये देखें, ये हमारा पार्शियल हैमर है, इसकी बॉडी आप देख रहे हैं ना, ये बॉडी बड़ी है। ये देख रहे हैं पार्शियल हैमर की बॉडी। ठीक है? ये पार्शियल हैंगिंग मैन है हमारा, सॉरी। और ये हमारा इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है इस जगह पे, ये पार्शियल है। पार्शियल ऐसा होगा जिसकी बॉडी ऐसे बड़ी होगी, ठीक है, और वीक होगी, उसको हम बोलेंगे पार्शियल। अंडरस्टैंड? ये देख सकते हैं हैंगिंग मैन। अब मैं आपको हैमर ढूंढ के दिखा देता हूँ। हैमर तो मार्केट में बनी बहुत कम हुआ है। हैम ये दिख रहा है आपको? इसकी बॉडी बड़ी है। ठीक है? ये देख रहे हैं, इसकी बॉडी थोड़ी बड़ी है, इसको हम बोलेंगे क्या? अप वीक पार्शियल हैमर। अंडरस्टैंड? इस जगह पे आप देख सकते हैं, ये हमारा अप वीक पार्शियल हैमर है। इसकी वीक देख सकते हैं ना, ये काफी बड़ी है और बॉडी भी बड़ी है। ये भी हमारे हैमर होते हैं। ये हमारा इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है? नॉर्मल इन्वर्टेड हैमर है। ये हमारा नॉर्मल शूटिंग स्टार है। नॉर्मल हमारा ये हमारा, सॉरी, पार्शियल इन्वर्टेड हैमर है। अंडरस्टैंड? समझ आ गई आपको? उसके बाद मैं आपको एक दफा फिर से हैमर के बारे में बताता हूँ। अभी हैमर दिखाता हूँ आपको।
ये चीज़ आप देखो, ये जो होगा ना ये वाला, ये हमारा होगा क्या? पार्शियल हैमर, अंडरस्टैंड? ये हमारा होगा पार्शियल हैमर, ये आपको दिख रहा है? पार्शियल हैमर, अगर इसका कलर रेड हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? पार्शियल हैंगिंग मैन, अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ एक नॉर्मल हैमर जो होता है। ये हमारा एक अप वीक हैमर है, ठीक है? आप देख सकते हैं इसकी बॉडी इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है? इसको हम बोलेंगे अप वीक हैमर, ये जो आपको दिख रहा है। नेक्स्ट मैं आपको नॉर्मल हैमर देखिए नॉर्मल हैमर आपको बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है? ये हमारा एक पार्शियल हैमर बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं इस जगह पे, ठीक है? ये हमारा दिख गया, ये हमारा नॉर्मल हैमर है, ये वाला, ठीक है? ये वाला, ये हमारा नॉर्मल हैमर है, ठीक है? ये साथ में इसके जो बना हुआ है, ये हमारा अप वीक पार्शियल हैमर है, अंडरस्टैंड? ये भी हमारा अप वीक पार्शियल हैमर है, ठीक है? इसके अलावा अब नेक्स्ट जो हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, उनके बारे में आपको पता चल ही गया होगा। बस उनकी ये शेप्स होती हैं, ठीक है? चलिए अभी मैं आपको हैमर के बारे में बताया ना, हैमर और हैंगिंग मैन तो आप समझ गए होंगे ना। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ शूटिंग स्टार या फिर इन्वर्टेड हैमर, इन दोनों में से एक का बता देता हूँ, आपने दूसरे को खुद समझना है, ठीक है? ये हमारा हैमर है, इसी तरह हैंगिंग मैन है हमारा, ये देख सकते हैं आप, ये हमारा इसकी बॉडी छोटी है और विग काफ़ी बड़ी है, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है? इसी तरह ये हमारे हैंगिंग मैन आते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो आता है शूटिंग स्टार या फिर इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर के बारे में बता देता हूँ, ठीक है? शूटिंग स्टार आपने खुद देख लेना अपनी तरफ से, अंडरस्टैंड? ये हो गया हमारा बोर्ड ओपन। नाउ अब मैं यहाँ पे, ठीक है? अब बात करते हैं हमारे शूटिंग स्टार के बारे में। शूटिंग स्टार बताएँ या फिर इन्वर्टेड हैमर के बारे में बता दें? इन्वर्टेड हैमर के बारे में बता देता हूँ, आपने वो समझ जाना है, ठीक है? या फिर शूटिंग स्टार? चलो, शूटिंग स्टार ही बता देता हूँ, ये मुझे कह रहा है शूटिंग स्टार बता दो। चलो जी, हम शूटिंग स्टार की बात करते हैं अब। शूटिंग, ये एस कैसे लिखने हुआ है? एस को क्या मौत पड़ गई है? प्यारा सा एस लिखने हो यार, समझाने तो आप। ओके, कोई नहीं, रहने दो, अब नहीं चेंज करना। शूटिंग अब बात करते हैं शूटिंग स्टार के बारे में। शेप आपको इसकी पता है ना, ठीक है? जिन्होंने ये मैं बिल्कुल बेसिक आपको भी बता रहा हूँ, अंडरस्टैंड? बेसिक बिल्कुल, जिनको कुछ भी नहीं ना पता स्टार्टिंग से, ये उनके लिए है, अंडरस्टैंड? मेरे ख्याल में जिनको बहुत कुछ पता हो शायद उन्हें भी इनकी शेप्स का ना पता हो, ठीक है? शूटिंग स्टार की अब बात कर रहे हैं, ठीक है? इसकी नॉर्मल शेप आपको पता होगी, जिनको नहीं पता मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये मैंने अपने पिछले लेक्चर में ये समझाया हुआ है, ये 1 सीपी में आता है, अंडरस्टैंड? शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार अब कैसा होता है, इसकी नॉर्मल शेप कैसे होती है, ये सब कुछ मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। ये क्या ओपन हो गया? जस्ट वेट। ओके, इसके ऊपर एक विक होती है, ठीक है? आपको पता होगा, ऐसे बॉडी होती है, ठीक है? ये होगी हमारी एक इसकी बॉडी, ओके? ये ये होगा हमारा एक शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार रेड होता है, ये ग्रीन की तरह से हो रहा है, ठीक है? शूटिंग स्टार, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल, अंडरस्टैंड? ये हमारा जैसे नॉर्मल होता है वैसे ये इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। अब जो हमारे पास सेकंड आता है, वो होता है ऐसे एक शूटिंग स्टार बना है, ठीक है? ये शूटिंग स्टार कितना बड़ा बन रहा है, इसको थोड़ा छोटा रखें, ठीक है? ऐसे, ठीक है? ये ओके, ये शूटिंग स्टार को क्या मौत पड़ गई चले, ठीक है? ये ऐसे उसके नीचे पिक होती है, अंडरस्टैंड? शूटिंग स्टार कौन से कलर का होता है? रेड कलर का। ये हो गया हमारा एक शूटिंग स्टार, ठीक है? ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लो वीक, अंडरस्टैंड? लो वीक, लो वीक, ठीक है? नॉर्मल और लो वीक, नॉर्मल और लो वीक में क्या फर्क होता है? जो नॉर्मल होता है वो हमारा, उसकी जो बॉडी होती है ऊपर से, सॉरी वीक होती है, वो बड़ी होती है, नीचे इसके वीक नहीं होती। लो वीक में ये होता है इसकी बॉडी नॉर्मल की तरह ही होती है,
लेकिन इसके नीचे भी एक वीक होती है छोटी सी, और जो नीचे वाली वीक होती है वो ऊपर वाले वीक से छोटी होती है। तीसरी शेप जो हमारे पास आती है इसकी, वो होती है ऐसे, ठीक है, ओके, इस तरह और इस तरह, ठीक है। ये इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम पार्शल, ठीक है, जैसे उसमें बोलते हैं पार्शल। पार्शल इसमें जो इसकी बॉडी होती है वो नॉर्मल से और लो वीक से थोड़ी बड़ी होती है। अंडरस्टैंड? समझ आ गई आपको? ठीक है। अब जो हमारे पास फोर्थ नंबर पे आता है वो कौन सा होता है? ऐसे, ये रेड हो गया है, इसको व्हाइट करो। अच्छा, ऐसे, ठीक है, और इस तरह, और इसके नीचे वीक होती है, जैसे हमारे हैमर में हम आपको बताया ना, इसलिए इसी तरह इसका ऐसे होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लो वीक पार्शल, ठीक है, लो वीक पार्शल इसको हम बोलते हैं। अब ये तो होगी इनकी शेप्स के बारे में बात, ठीक है, हैमर के बारे में। बाकी हैमर और शूटिंग स्टार का मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरी चीजें आपने खुद समझ लेनी है, ठीक है। ये तो होगी ना इनकी शेप। अब बात करते हैं इनकी पावर के बारे में, ठीक है, कौन सी चीज कितनी पावरफुल होती है, ठीक है। छोटी सी एक बात कहूंगा, अगर आप समझ गए तो आपकी बहादुरी, ठीक है। अब जो ग्रीन कलर की होते हैं ना, ठीक है, जिनके में कलर कैंडल में ग्रीन होता है, वो पावरफुल होते हैं इस तरफ, ठीक है। जैसे हम ऐसे चलते जाए ना इस तरफ, ये उतने ही पावरफुल होंगे। समझ आई? सबसे पावरफुल जो होता है वो ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। ये सबसे कमजोर होता है, जो हमें बताया जाता है ना, ये वाला जो है हमारा, ये सबसे कमजोर होता है, ये वाला, ये सबसे कमजोर होता है। फिर उससे थोड़ा पावरफुल जो होता है वो ये होता है, ये जो होता है ये उससे भी पावरफुल होता है, और अप वीक पार्शियल हैमर जो हमारा आता है वो सबसे पावरफुल होता है। अंडरस्टैंड? समझ आ गई? इनकी पावर चलती है इस तरह, ओके, लेफ्ट टू राइट की तरफ। अब जिनकी बॉडी का कलर होता है रेड, वो चलते हैं इस तरह, इस तरफ। जिनकी बॉडी का कलर रेड होता है वो चलते हैं इस तरफ, ओके। सबसे जो पावरफुल होगा वो ये होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। इसी तरह हमारे हैंगिंग मैन का भी होता है, ओके। इसी तरह हमारे ये जो होते हैं ये पावरफुल होते हैं। समझ आ गई आपको? ये सबसे कमजोर होगा, ठीक है, और जो पावरफुल होगा वो ये होगा। अंडरस्टैंड? उठाने गिराने का नहीं मैं कहता, ये चीजें कभी भी अकेले उठाती गिराती नहीं है। इनके बारे में आपको समझ आ गई है? अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।